नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। गलवान घाटी में शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने आज अलीपुरद्वार स्थित उनके घर पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़। 11 लाख रुपए की आर्थिक मदद। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में कुछ महीनों पहले चीनी सैनिकों के साथ झड़प में राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के रहने वाले शहीद हवलदार विपुल रॉय को श्रद्धांजलि देने राज्यपाल जगदीप धनखड़ शुक्रवार को उनके घर पहुंचे। राज्यपाल धनखड़ आज सपत्नी अलीपुरद्वार जिले के बांदीपड़ा स्थित शहीद जवान के परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उनके साथ पूर्वी सेना कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान व उनकी पत्नी भी थी। आज सुबह वे कोलकाता से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड के हेलीपैड पर उतरे। सुबह 9:30 पर राज्यपाल शहीद जवान विपुल रॉय के घर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक उन्होंने उनके परिवार वालों से बातचीत एवं उन्हें सरकार की ओर से हर तरह के संभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद राज्यपाल ने शहीद विपुल रॉय की मां और उनकी पत्नी रूपा रॉय के हाथों में कुल 11 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह परिवार ने देश के लिए जो बलिदान दिया है इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा शहीद परिवार की मदद के लिए तत्पर है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और उनकी धर्मपत्नी अनुपमा चौहान जी का मैं आभारी हूँ कि जब गलवान में माँ भारती के लिए पश्चिम बंगाल के 2 सपूत ने अपना सर्वस्व दिया, अल्टीमेट सेक्रीफाइस एट गलवान बाय 2 ब्रेव हार्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जनरल साहब की चिंता मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि फौज एक सर्विसमैन का परिवार इनका परिवार है। मैं बीरभूम गया जनरल साहब के साथ। राजेश औरंग ने अल्टीमेट सुप्रीम सेक्रीफाइस की, उनके परिवार से मिले और राज्यपाल होने के नाते, राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं और मिसिस धनखड़, अनुपमा जी आगे आई, वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद परिवार से चर्चा की और वहाँ भी हमारी तरफ से हमने 11 लाख रुपए परिवार को दिए। 11 लाख छोटी रकम है, पर परिवार को ये कहकर आया कि राजभवन भी उनका उसी तरह अंग है जिस तरीके से जनरल चौहान ने पूरी फौज को बताया है। आते ही मैंने सरकार से चर्चा की, राजेश औरंग के परिवार में भी और विपुल रॉय के परिवार में भी ग्रेड सी की पोस्ट स्वीकृत हुई और वो कार्यान्वित हो गई है। आज यहाँ आकर 5.5 लाख का एक चेक उनकी धर्मपत्नी को दिया है और 5.5 लाख का मिसिस धनखड़ ने उनकी माता जी को दिया है। माता ने उनको जन्म दिया है। माँ पिता का ये दुख अपने न तो महसूस कर सकते न बांट सकते, उसको कम कर सकते हैं। और उनकी धर्मपत्नी ने क्या खोया है इसकी चर्चा करना नहीं है। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके सरकारी घर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज सुबह एम्स से उनके 12 जनपद स्थित सरकारी घर पर लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पासवान को श्रद्धांजलि दी। शाम 3 बजे पासवान का पार्थिव शरीर प्लेन से पटना लाया जाएगा। वहां लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस में भी अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। शनिवार को पटना के दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामविलास पासवान का गुरुवार 74 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार रहे थे और 22 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पासवान के निधन पर कहा कि अपना दुख शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैंने अपना दोस्त खो दिया। पासवान मोदी कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 में
सड़क दुर्घटना, चालक के साथ वाहन तीस्ता नदी में हुई लापता। जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी से सिक्किम की तरफ जा रही एक दवाई मालवाहक कैंटर वाहन SK01D2336 हाईवे 10 के 29 माइल और गेलखोला इलाके के बीच दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कही गई है। वाहन तीस्ता नदी में गिरने से चालक और वाहन की खोज तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात के समय ही रंबी पुलिस, तीस्ता रंगीत रेस्क्यू सेंटर एवं क्रेन की सहायता से उद्धार कार्य किया गया, लेकिन रात के समय होने के कारण वे असफल रहे। इस बीच आज सुबह फिर संबंधित प्रशासन उद्धार कार्य में जुटी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चालक उक्त वाहन के अंदर फंसे रहने की अनुमान लगाया गया है। राहत की बात, धीरे धीरे कम हो रहा है कोरोना वायरस का देश में कहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 70,496 नए मामले सामने, 964 मरीजों की हुई मौतें। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 70,496 नए मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को संक्रमितों की कुल संख्या 69 लाख से अधिक हो चुकी है। वायरस के कारण एक दिन में 964 मरीजों की मौतें भी हुई है। वहीं संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 59,06,070 पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोविड-19 से 69,06,152 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 964 लोगों के संक्रमण से मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,06,490 पहुंच चुकी है। पुरातन मालदा में सड़क दुर्घटना में एक सब्जी विक्रेता की हुई मौत। स्थानीय लोगों ने सड़क अवरोध कर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पुरातन मालदा के 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग सिमुलटार इलाके में मिशन रोड में एक लापरवाह लॉरी चालक ने एक सब्जी विक्रेता को धक्का मार दिया, जिससे मौके पर ही उक्त सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद उक्त लॉरी चालक लॉरी लेकर फरार हो गया। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा काफी भड़क उठा और उन्होंने सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पुरातन मालदा की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझा कर पथा अवरोध को समाप्त करवाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति का नाम 45 वर्षीय दुलाल सरकार के रूप में की गई है। वहां भावुक ग्राम पंचायत के मेहमानपुर ग्राम के रहने वाले थे। आज सुबह शुक्रवार को वहां अपने खेत से कुछ सब्जी लेकर बाजार जा रहा था, लेकिन लापरवाह लॉरी चालक ने उसको धक्का मार दिया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज लॉरी चालक की तलाश में जुटी हुई है। আজকে 8 মাইল হাট আজকে 8 মাইলের হাট একদম মেহমানপুর হাট যাচ্ছিল। আমরা ভোরবেলা শুনতে পেলাম মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। ওদের বাড়ির লোক ফিরে আসছে, আমরা সকালবেলা ভোরবেলা উঠে আমরা শুনতে পাই যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে? লরি দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে চলে গেছে। ভোরবেলা আমরা বুঝতে পারি। দেখি ভ্যান নিয়েছিল? ভ্যানে ছিল, কিছু কয়েকটি কুচু ছিল। আচ্ছা, এই বলে চলে যাচ্ছিল হাটে। আমরা ভোরবেলা শুনলাম যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। পুলিশ এসছে, আজকে এখন তদন্ত করছে। এখন তদন্ত করে এখন উঠানো হলো। এখন পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। মানে সকাল ভোরের বেলা লোকটা কচু নিয়ে 8 মাইল হাটে যাচ্ছে। কচু ভ্যান দিয়ে আচ্ছা, হাটে যাচ্ছে। আচ্ছা, কিন্তু লোকটাকে আমরা আগে চিনতে পারিনি, পরে জানতে পারলাম লোকটা হচ্ছে গুবরিয়া মেহমানপুরের। হ্যাঁ, ওর লোকজন এসে কান্নাকাটি করছিল। অ্যাক্সিডেন্টটা এই যাচ্ছিল, ওদিক থেকে আর একটা গাড়ি আসছিল, গাড়ি সরাসরি ধাক্কা মেরেছে, ওর মাথাটায় একেবারে ফ্র্যাকচার হয়েছে। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर
8348888881 या 9832495328। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अब तक कोरोना के दुनिया में 3.67 करोड़ मामले आए सामने। 10.66 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें। 2.76 करोड़ से ज्यादा लोग हुए हैं स्वस्थ। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.67 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,76,33,035 से ज्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10.66 लाख के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। यूरोप के ज्यादातर देशों में संक्रमण की दूसरी लहर खतरनाक साबित होने लगी है। जर्मनी में एक दिन में 4,000 मामले सामने आए। वहीं स्पेन सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पहले से ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जर्मनी की हेल्थ बॉडी रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने गुरुवार रात जारी एक बयान में माना कि देश में संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगा है। यहां एक दिन में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इस हेल्थ बॉडी ने इनके 10,000 प्रतिदिन तक पहुंचने की आशंका जताई है। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी निकालेगी मौन रैली। 113 लोग अरेस्ट। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ना बनना चलो अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में पार्टी आज मौन रैली निकालेगी। बता दें कि बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की कथित हत्या के विरोध में गुरुवार को ना बनना चलो अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल के साथ साथ लाठियां भी भांजी थी। अब तक 113 बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं राज्य सरकार ने कहा कि बिना अनुमति के मार्च निकाला गया और यह महामारी एक्ट के मानकों के दायरे में नहीं था। प्रधानमंत्री ने कनाडा के कारोबारियों को शिक्षा, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश का दिया न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रम और कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे भारत में कारोबार करना आसान होगा और इससे किसानों को अपनी मंडी तय करने का अधिकार मिलेगा। सालाना इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र, राजनीतिक स्थिरता और कारोबार के लिहाज से अनुकूल नीतियों के साथ भारत विदेशी निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी उपयुक्त देश के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्र के भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य के साथ शिक्षा, कृषि और लेबर सेक्टर में विभिन्न सुधारों को लागू किया है। देश में कम हो रहा है कोरोना तो बंगाल में बढ़ रहा है कोरोना के मामले। एक दिन में फिर रिकॉर्ड 3,526 नए मामले सामने, 63 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को राज्य में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 3,500 से ज्यादा यानी 3,526 नए मामले सामने आए। यह एक दिन अब तक के सर्वाधिक नए मामले हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 63 लोगों की कोरोना वायरस से मौतें भी हुई। एक दिन पहले भी रिकॉर्ड
3,455 नए मामले सामने आए थे। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,84,030 हो चुकी है, जिनमें से 28,854 एक्टिव केसेज है। वहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 5,439 पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 2,970 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,49,737 पहुंच चुकी है। रेपो रेट 4% पर बरकरार। त्योहारी सीजन से पहले आरबीआई ने दिया झटका, नहीं मिलेंगी ईएमआई पर राहत। त्योहारी सीजन से पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी बैठक के नतीजे का ऐलान हो गया है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के नतीजों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, मतलब ये कि रेपो रेट 4% पर बरकरार है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि आरबीआई डिमांड बढ़ाने के लिए रेपो रेट पर कैंची चला सकता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बता दें कि बीते अगस्त महीने में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि केंद्रीय बैंक इससे पहले पिछली 2 बैठकों में रेपो रेट में 1.15% की कटौती कर चुका है। फिलहाल रेपो दर 4%, रिजर्व रेपो दर 3.35% है। बेरेस्टो वर्नर की शतकीय साझेदारी के बदौलत हैदराबाद ने पंजाब को 69 रनों से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 सीजन के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रनों से हरा दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए थे। जवाब में 202 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम के लिए 17 गेंदे में लगाई गई सीजन की सबसे तेज हाफ सेंचुरी भी काम नहीं आई और टीम 16.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 132 रन ही बना सकी। मैच में हैदराबाद की जीत के हीरो रहे मैन ऑफ द मैच जॉनी बेरेस्टो 97 रन, डेविड वार्नर 52 रन और राशिद खान ने 12 रन देकर 4 विकेट झटकी। हैदराबाद की यहाँ 6 मैचों में तीसरी जीत है और वहां पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।